लोग कहते हैं लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? हमारे बाबा ने कहा कि मुसलमान है क्या? देवी को हमारे कई जगहों पर इंडिया में बलि दी जाती है। मुझे एक धर्म बता दो जिसमें बलि ना हो। इवन जैन धर्म में कुष्मांडा की उपासना करने वाले अगर जीव हत्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और आने वाले 4 से 5 महीने हमारे देश के लिए, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बहुत खराब है। अच्छा। इवन इफ यू हैव नॉट टेकन योर बाथ। ओह वाओ। और देवी ने भी अपना सर काटा है, छिन्न मस्तिका। इस बार 10 दिन की नवरात्रि आ रही है, तो ऐसा कैसे? बर्थ के बाद एक औरत चिड़चिड़ी बन जाती है, उसके हार्मोन चेंज हो जाते हैं। शांत करने के लिए उसको 6 डिलीवरी के थ्रू जाना चाहिए। कहीं पर उन्हें भोग चढ़ता है खीर का, कहीं पर जैसा आपने कहा भोग चढ़ता है मछली का, कहीं पर मांस का। कि ये सिर्फ हिंदू धर्म पे प्रश्न क्यों शार्दुल? बकरा ईद होती है, तभी किसी की हिम्मत है कोई बोले? देखो, सबसे पहले तो नवदुर्गा को समझिए और नवग्रह को समझिए। सनातन की सबसे सुंदर चीज जो मुझे लगती है वो है शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा। 9 दिन यानी नवरात्रि, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देवी की आराधना करता है। शायद हम एक ऐसा फेथ हैं पूरी दुनिया में जो देवी यानी कि फेमिनिन साइड को पूजता है। और इसी साइड को और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं हितेश गुरुजी, जो वापस से अनसेंसर्ड विद शार्दुल पर हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। 5 नवरात्रि होती है शार्दुल, क्योंकि 5 सीजन चेंज होते हैं। जब भी सीजन चेंज होता है तब नवरात्रि आती है। तो ये जो नवरात्रि ये मेन नवरात्रि है। इन्हें क्या, इसे क्या? शारदीय नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि। हाँ गुरुजी, बहुत सारे सवाल 9 दुर्गा, 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस के ऊपर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी यूट्यूब पे 50 वीडियोस आ जाएंगे, 10 महाविद्या की साधनाएं, दुर्गा, काली, भद्रकाली, महाकाली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे सिंपल सवाल, कि अगर मैं पूछूं कि हमारे नॉर्मल जनता के लिए ये 9 दिन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए जिससे देवी प्रसन्न हो या नाराज़ हो? देखो, सबसे पहले तो नवदुर्गा को समझिए और नवग्रह को समझिए। नवदुर्गा की उपासना या नवग्रहों की उपासना आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है नवरात्रि में। तो माँ का पहला स्वरूप, हर एक स्त्री माँ है। बच्चा पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है, वो है शैलपुत्री। वो समझती है माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। हर लड़की का बाप से एक ऐसा कनेक्शन होता है। तो शैलपुत्री ये पहला स्वरूप एक माँ का जब वो पैदा होती है। लेकिन शैलपुत्री की उपासना करते वक्त अगर आप अपने पिता की अवेदना करो, पिता की इज्जत ना करो, रिस्पेक्ट ना करो, तो वो मिसफायर कर सकती है। वाह। तो ऐसा मत करना। दूसरा स्वरूप माँ का जो है वो पढ़ने लगती है ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचारिणी। अब ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जब तुम उपासना कर रहे हो और तुमको कफ ज़्यादा है तो नहीं करना चाहिए। या कोई सांस की बीमारी है जैसे कि टीबी या अस्थमा, तो ब्रह्मचारिणी की पूजा उसको बढ़ा भी सकती है, तो उसको अवॉइड करो। अच्छा। हाँ जी, और ब्रह्मचर्य का पालन करके करो तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्मचारी मीनिंग नो फिजिकल इंटिमेसी। नो फिजिकल इंटिमेसी। बट डज इट ऑल्सो इंक्लूड आप जो सेल्फ प्लेजर करते हैं? एवरीथिंग। ब्रह्म के जैसा आपका आचरण अर्थात ब्रह्मचार्य, आपका बिहेवियर, आपका डे टू डे एक्शन हैज टू बी एज पर गॉड, ब्रह्म के प्रकार से। तीसरा स्वरूप माँ का शरीर चंद्र और घंटे की तरह खिलने लगता है। शी इज़ रेडी फॉर मैरिज, उसको कहते हैं चंद्र घंटना। तो ये माँ जो है शादी हो जाती है माँ की जब उसका शरीर तैयार हो जाता है। ये स्वरूप जो है माँ का, जिनको वैरागी बनना है, संन्यास लेना है, उनको चंद्र घंटना का उपासना से दूर रहना चाहिए। वैराग्य इसमें नहीं रहेगा। तो जिनको रिलेशनशिप में आना है वो फिर कात्यायनी की पूजा करे, स्कंद माता की करे, उसके ऊपर आते हैं। फिर माँ की शादी हो गई तो कंसीव करती है, उसने कमंडल छुपाया हुआ है अपने पल्लू में और उसका पेट मेरी तरह बड़ा है, तो वो कमंडल नहीं है, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ कवरिंग इट। उसको कहते हैं कुष्मांडा। 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 अब
कुष्मांडा की उपासना करने वाले अगर जीव हत्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वो भी तो माँ के ही बच्चे हैं, या फिर एबॉर्ट करते हैं बच्चे, उनको मिसफायर कर सकती है। कुष्मांडा के बाद 6 बच्चों की माता बनती है स्कंद माता, कार्तिकेय। या आप अगर देखोगे तो कहना तो नहीं चाहिए, बहुत कंट्रोवर्सीज आती है, पर बच्चे के बर्थ के बाद एक औरत चिड़चिड़ी बन जाती है, उसके हार्मोन चेंज हो जाते हैं। उस हार्मोन को वापस परफेक्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए उसको 6 डिलीवरी के थ्रू जाना चाहिए। 6 डिलीवरी होने के बाद वो जो चिड़चिड़ापन है वो औरत का शांत होता है। इसके लिए स्कंद माता का ये रहस्य है। अच्छा, तो जो कंपैशन के साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं जान सकते, जो सेल्फ लव नहीं जानते हैं, उनको स्कंद माता की, और जो बच्चों से प्रेम नहीं करते उनको स्कंद माता की उपासना नहीं करनी चाहिए। अब खुद के तो बच्चे हो गए, शादी होगी, अब दूसरों को बच्चे और शादी करवाने में जो मदद रूपी होती है वो माँ कात्यायनी। तो कात्यायनी देवी भी जो है वैरागियों को नहीं करनी चाहिए। और जो बदनामी से डरते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रकार का डर रहेगा समाज सेवा करते वक्त तो समाज सेवा हो नहीं पाएगी। और अगर आप किसी की शादी करवाने में या डिलीवरी करवाने में मदद करते हो तो आपके ऊपर तो कोई ना कोई लालचर, आप पूरे दूध के दूल्हे हो फिर भी आएंगे, ये आएंगे। कात्यायनी के बाद उसको जब क्रोध आता है तब महाकाली या कालरात्रि बनती है। तो जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैंने आपको पहले एपिसोड में आया था तब कहा था कि क्रोध, आप जिसकी पूजा करते हो वैसे बन जाते हो। तो जिनको क्रोध ज़्यादा आता है उनको कालरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं है, अपना सब कुछ बांट देते हैं सबको, उनको महागौरी की नहीं करनी चाहिए। कालरात्रि जब क्रोध आता है, शांत होती है, तब महागौरी, और बूढ़ी हो जाती है तब सिद्धिदात्री सबको आशीर्वाद देती है। वो माँ का अंतिम स्वरूप है। जिसको ज़रा भी मन में लालच हो ना, उसको सिद्धिदात्री की पूजा निष्फल हो सकती है, मिसफायर कर सकती है, तो उसको नहीं करनी चाहिए। तो ये आप नियम याद रखें। और अगर आपके ग्रह को ठीक करना चाहते हो, नवरात्रि तो चल पड़ी है, लेकिन 5 नवरात्रि है, आगे की नवरात्रि के लिए याद रखना, इस नवरात्रि में 10 दिन है। पहले दिन सूर्य के मंत्र अथर्ववेद के ओम रांग रिंग रोंग से सूर्याय नमः लिख लीजिए, पेन पेपर निकाल के जल्दी पॉज करिए वीडियो और जाके लेके आइए। ओम रांग रिंग रोंग सह सूर्याय नमः। इसकी आप 3 माला करिए, या 1000 या 11000 मंत्र करिए पहले दिन। दूसरे दिन इससे क्या होगा? आपका सूर्य ग्रह हमेशा के लिए, पूरे साल के लिए ठीक हो जाएगा। मतलब आपको नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव होगा, तो आपको सक्सेस फेम पावर सब मिलेगा। वाओ। सेकंड इज चंद्रमा, नेचुरल ब्यूटी, मन की शांति एंड कामनेस, सेननेस, पागलपन नहीं आएगा। चंद्रमा का अथर्ववेद का मंत्र है ओम श्रांग श्रिंग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। इसका 3 माला 1000 11000 जो ठीक लगे, हवन तर्पण मर्जन भोजन के साथ कर लो, या उसका एक्स्ट्रा कर लो 25%। मंगल का वर्ष है, 2025 को ऐड करो, 9 होता है, और माँ भी 9 है, नवरात्रि भी 9 रात्र है। मंगल का मंत्र ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः। भूमि का पुत्र है ना, माँ भुवनेश्वरी का बेटा है। इसके लिए भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र। इससे क्या होगा गुरु? इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टी, फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ, विगर, करेज, ये आता है। ओके। बुद्ध से बुद्धि, हमारा फंसा हुआ पैसा रिकवर करना, वाणी की शक्ति, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस। तो पॉडकास्टर्स को करना चाहिए, पॉडकास्टर्स को बुद्ध का मंत्र करना चाहिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः, या सौम्याय नमः भी कह सकते हैं, या बुद्धाय नमः भी, क्योंकि इस चंद्रमा का बेटा है। उसके बाद सारे ग्रहों को ठीक करने, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने और गुरु कृपा प्राप्ति के लिए गुरु का मंत्र। अब गुरु ग्रह ऐसा है ना,
आपके पॉडकास्ट में आया है कि नहीं पता नहीं, पिछले 4-5 महीने से अति गति में है। अति गति मतलब फास्ट। अब कोई भी प्लैनेट के नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिएशंस हमारे तरफ अगर आते हैं तो वो बुध, गुरु, शुक्र सारे ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन जब वो हमारे पृथ्वी पर आते हैं तब एक छलनी में से पार होके आते हैं। वो बुध गुरु की छलनी है। तो नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, वरना हम खत्म हो जाए ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हर एक ग्रह के। तो जब ये फिल्टर होता है ना तभी हम बच पाते हैं। लेकिन गुरु अति गति में है, मतलब फास्ट चल रहा है। तो फास्ट चल रहा है तो कोई भी चीज फिल्टर होके आ नहीं पा रही है, और फिल्टर आधी अधूरी होके आ रही है। इसके लिए 7 वर्ष जो है इस पृथ्वी के लिए बहुत खराब है, और आने वाले 4 से 5 महीने हमारे देश के लिए, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बहुत खराब है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो गुरु की फिल्टरनेस है उससे सारे ग्रह पॉजिटिव बनते हैं। तो इस वजह से सभी को गुरु के मंत्र करने चाहिए। ओम ओम ग्रांग ग्रांग ग्रिंग ग्रिंग ग्रोंग ग्रोंग सह सह गुरुवे नमः गुरुवे नमः। या बृहस्पति नमः। ठीक है। उसके बाद शुक्र का आर्ट, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, इजी इनकम, और आपकी मीडिया फील्ड, अच्छा, एक्टिंग, हाँ, फेम, मेकअप, फेम, प्रॉस्पेरिटी। बताइए मंत्र। ओम ओम द्रांग द्रांग द्रिंग द्रिंग द्रोंग द्रोंग सह सह भार्गवाय नमः। भार्गवाय नमः। हाँ, या शुक्राय नमः भी कह सकते हैं। ये था 8वां मंत्र। छठा, ओके। अब हम आए 7वां शनि महाराज। और ये तो आप सबको पता है, रुकावटें निकालना, कर्म का फल पॉजिटिव करना। ओम ओम प्रांग प्रांग प्रिंग प्रिंग प्रोंग प्रोंग सह सह शने नमः। शने नमः। अब ऐसा है ना कि 2 औरतें ट्रेन में ट्रैवल कर रही है अपने बच्चों को लेकर, इन्फेंट। एक औरत के बच्चे का डायपर चेंज करने का मौका आता है, दूसरी माँ को लगता है कितनी बदबू आ रही है, हाँ। मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। वो डायपर चेंज करके बैठती है, पर उस माँ को नहीं लगता है। दूसरी माँ के बच्चे का डायपर चेंज करने का मौका आता है, पहली माँ को लगता है कितनी बदबू, मेरे बच्चे में तो इतनी नहीं आ रही है। हाँ। आपने अनुभव किया हाँ। अपने बच्चे की बदबू, क्योंकि जो प्रिय है ना वो हमेशा पवित्र लगता है। इसीलिए शनि का जो मंत्र है वो प्र से है। प्रिय और पवित्रता एक है। यहाँ तक कि यजुर्वेद ये भी कहता है कि आपके फेवरेट डेटी को आप याद करके 3 बार पवित्रम 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 या प्री 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 बोल दो तो सारी सृष्टि आपके लिए पवित्र हो जाती है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गुपी वा यत्पटे पुंडरी अक्षर। चाहे हम कहीं पे भी हों, कहीं भी हो, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। अगर आपको शिव जी में आस्था है, शिव जी की छवि मन में लाओ और 3 बार बोलो, एवरीथिंग बिकम्स प्योर फॉर यू। ऑल नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, impurities will vanish. so even if you are scared you can do this. Yeah, and even if you have not taken your bath. oh wow. और अथर्ववेद, यजुर्वेद ये भी कहता है कि पानी छिड़क दो किसी पे, पवित्रम 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 बोल के, तो वो पवित्र हो जाता है। पवित्रम पवित्रम पवित्रम। तो ऐसा है, समझो कहीं जल्दी जाना है, पूजा करनी है, नहाए नहीं है, संध्या करनी है, ध्यान करना है, पानी छिड़क लो, पवित्रम 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 कर लो। ये तो हम रोज कर सकते हैं, मतलब हम रोज कर सकते हैं, लेकिन नहाना भी जरूरी है, रोज मत करो। ओके, ये हम अब अगले आगे बढ़ते। राहु, फियर, बहुत डरते हैं लोग राहु से। तो लोगों का कहना है राहु आपकी जिंदगी खराब कर देता है, राहु से ये हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं राहु आपको रातों रात सक्सेसफुल भी बना सकता है, क्योंकि उसको दिमाग नहीं है, उसका सर नहीं है। अगर समझो आपकी दोस्ती हो कोई पागल इंसान से, वो तो आपको कुछ भी कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, जान से मार सकता है। इसके लिए राहु से डर लगता है। और उसको दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो आपकी ऐसा गुलाम बन के भी रह सकता है। तो इसके लिए दोनों तरफ है। तो देवी हमारी यहाँ भी मदद कर सकती है राहु से। हाँ, राहु। और देवी ने भी अपना सर काटा है, माँ छिन्नमस्तिका। हमने शायद बहुत समय पहले एक आपसे दशो महाविद्या कामाख्या तंत्र पे किया था, तभी कहा। तो क्या गुरुजी राहु को भी देवी कंट्रोल कर सकती हैं? राहु के बाप को भी कर सकती है। राहु की औकात क्या है? बताइए मंत्र। ओम ओम भ्रांग भ्रांग भृंग भृंग भ्रोंग भ्रोंग सह सह राहवे नमः। राहवे नमः।
ये 8वां मंत्र हो गया और 9वां केतु, ये 8वें दिन करना है। 8वें दिन तो करना जो जो है। मंत्र आप बता रहे हैं वो वो उस उसी के दिन हिसाब से। करना है। समझ गए। अगर छूट गया है तो अभी पहले जो छूट गया वो कर लो। हाँ और इस बार एक दिन भी एक्स्ट्रा है माँ का। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। अभी तो खैर आप पहले 9वें पे आइए, फिर मैं पूछूंगा उसके बारे में। 9वां केतु, मुक्ति प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, गरीबी से मुक्ति और स्टाइलिश लुक। सबको चाहिए गरीबी से मुक्ति। ओम ओम स्त्रांग स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रिंग स्ट्रोंग स्ट्रोंग सह सह केतवे केतवे नमः। नमः। अभी इसमें एक चीज याद रखना, बुद्ध में ब है बहन का, ब ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग, और राहु में भ है भाई का, भ्रांग भ्रिंग ब्रोंग भ और भ। ये याद रखना बस। अब गुरुजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि इस बार 10 दिन की नवरात्रि आ रही है, तो ऐसा कैसे? क्योंकि माँ के तो 9 रूप होते हैं। 9 रूप होते हैं, लेकिन दशो महाविद्या भी है। इस बार षष्ठी तिथि 2 बार है ना, इस वजह अच्छा, से। तो मतलब अब अगर हम षष्ठी यानी कि जो छठा छठा शुक्र मंत्र का, है उसे हम 2 दिन कर सकते हैं। 2 दिन करना चाहिए, इसीलिए षष्ठी 2 बार आई है। गुरुजी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि थैंक यू सो मच। पहले तो आपने हमारी ऑडियंस को इतने वैल्यूएबल मंत्र दिए कि वो 9 दिनों में अपने 9 प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं सिर्फ घर बैठे मंत्र करके। गुरुजी क्या है डूज एंड डोंट्स ऑफ डूइंग दिस मंत्र एट होम? कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। तो कितनी बार माला करें? 3 माला अर्थात 108 इंटू 3 या 1000 बार या 11000 बार, प्लस 25% एक्स्ट्रा कर लेना हवन तर्पण मर्जन भोजन का। हवन तर्पण मर्जन भोजन के लिए, भोजन मतलब मर्जन मतलब गुरु को देखते हुए या कलश को देखते हुए कान पकड़ के करना होता है, लेकिन वो सब में मत पड़ो। आप सिर्फ 1000 कर रहे हो तो 25% एक्स्ट्रा मतलब 1250 कर लो। And 9 planets can be sorted in 9 days. All the planets, because there are many planets, but just by worshipping this 9 planets, all your planets can be sorted. दिस इज ब्यूटिफुल कनेक्शन दैट आपने हमें जो बताया कि नवदुर्गा और 9 प्लैनेट्स का है, कि मतलब शी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल गुरुजी पूछना चाहूँगा। नवरात्रि के दिनों में लोग डरते बहुत हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं और बहुत सारे बिलीव्स हैं। सच Correct. क्या है झूठ क्या है पूछना चाहूँगा। Correct. जब हम नवरात्रि कर रहे हैं, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं? लोग कहते हैं लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैंने आपको इससे पहले दिन के पॉडकास्ट में आपको कहा था कि आप नॉनवेज खाओ तो आप हिंदू हो, नहीं खाओ तो भी, कांदा लहसुन खाओ तो आपको हिंदू पता है ना, हो। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हमें आकर बहुत सारी अच्छी बातें कहेंगे। श्लोक लिखते हैं। मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम, इसीलिए माला मैंने इस बार बड़ी बड़ी नहीं पहनी। एक आपने पढ़ा हो कि नहीं कि इतना दिखावा कर रहे हैं। मैं तो आप जानते हो मैं हमेशा माला पहनता हूँ बड़ी, लेकिन आपके ही कमेंट में एक आया था कि बड़ी माला पहन के दिखावा कर रहे हो। तो मैंने कहा कि चलो अभी शार्दुल छोटी माला जाएंगे तो छोटी माला या माला नहीं पहनेंगे। सीरियसली आप कह रहे हैं कि नॉनवेज भी खा सकते हैं? आप कौन से मार्ग पे चल रहे हो? आप वेद के मार्ग पे चल रहे हो, आप दक्षिणाचार के, मिश्राचार के, समयाचार के, वामाचार के, सिद्धाचार के या कुलाचार के मार्ग पे चल रहे हो? यदि आप वामाचार, सिद्धाचार और कुलाचार के मार्ग पे चल रहे हो तो वहाँ पे तो भोग माँ को वही लगता है। आप कलकत्ता जाओ, कलकत्ता छोड़ दो, महाराष्ट्र में तुळजा भवानी, वहाँ पे भी शराब और नॉनवेज का भोग लगता है। तो नवरात्र में तो खास होती है बलि और भोग लगना। बलि, उसके बारे में भी हम आएंगे, पर मुझे पहले आपसे जानना है कि नॉर्मल आदमी, नॉर्मल औरत जो अपना जॉब करने जा रहे हैं, जो अपने जो कोई बड़ी साधना नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें पाप लग जाएगा नवरात्रि के दौरान अगर उन्होंने लहसुन, प्याज, अंडा या नॉनवेज खा लिया तो? आप अगर मानते हो पाप लगेगा तो लगेगा। आप अगर माँ की सात्विक तरीके से पूजा करते हो तो पाप लगेगा। आप अगर सिद्ध मार्ग से, वाम मार्ग से या कौल मार्ग से पूजा करते हो तो आप नहीं खाओगे तो पाप लगेगा। अच्छा। हम हमारे गुरु के पास गए थे कामाख्या में, तो मैंने कहा हम तो घर पे कांदा लहसुन भी नहीं खाते, ये नॉनवेज और शराब नहीं ले सकते। तो बाबा का, आई एम सॉरी बट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक बहुत जोर से चीख के हमारे बाबा ने कहा कि मुसलमान है क्या? तो सबकी अपनी मान्यता है।
तो गुरुजी मैं आपसे बहुत ही आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बताई कि माँ आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे पर आपके बिलीफ उस तरफ के होने चाहिए। नहीं तो अगर मैं मानूं कि मैं माँ से प्यार करता हूँ, मैं उनकी ये मंत्र आपने जो दिए वो कर रहा हूँ, और हाँ, अगर ये इसको हम लोग कहते हैं सगवड़ का धर्म। मतलब ये कि मेरे को नॉनवेज खाना है, कांदा लहसुन खाना है, मेरे से उपवास नहीं होता है, तो हितेश गुरुजी ने बोल दिया तो माँ तो मैं तो तुमको प्यार करता हूँ तो मैं तो नॉनवेज खा लूँगा, नॉनवेज कांदा लहसुन भी खा लूँगा। ये नहीं, अगर गुरु आदेश हुआ है, गुरु आज्ञा हुई है और फिर आपको बताया है तो फिर आप ले सकते हो, और वो भी माँ को भोग लगाने के बाद उसका प्रसाद ले सकते हो। तो गुरुजी ऐसा क्यों है कि एक ही देवी जिनको हमारी ही कंट्री में अलग अलग तरीकों से पूजा जाता है, कहीं पर उन्हें भोग चढ़ता है खीर का, कहीं पर जैसा आपने कहा भोग चढ़ता है मछली का, कहीं पर मांस का, इतना डिफरेंस क्यों है देवी के दिन? हमको जाना है आपको मिलने दुबई, मैं आ रहा हूँ इंडिया से, कोई आ रहा है अमेरिका से, कोई आ रहा है अफ्रीका से, सब मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करेंगे डायरेक्शन में तो सब पहुँचेंगे क्या? कोई नहीं पहुँच पाएगा। मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अमेरिका वाले को ट्रैवल करना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में, अफ्रीका वाले को ट्रैवल करना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। सबकी मंजिल एक ही है, मुक्ति, माँ, लेकिन सब आ रहे अलग अलग जगह से, इसके लिए अलग अलग मार्ग है। इन सबके अलग क्या क्या कहा जाता है? बहुत सारे मार्ग है, सात्विक, फिर तामसिक, राजसिक, फिर मूर्ति पूजा का आकार जो निराकार ब्रह्म में मानते हैं, निराकार मार्ग है, फिर निरंजन वही निराकार मार्ग वाले हैं, अलग अलग हजारों करोड़ों मार्ग है। तंत्र के मेन 7 स्कूल जो है, पहला है वेदाचार, भगवान शिव कहते हैं वेदाचार से बेटर है, अच्छा है दक्षिणाचार, जो दक्षिण भारत में तंत्र चलता है वो, उससे बेहतर है मिश्राचार, जिनकी मिश्रा सरनेम रहती है, वो पुराण तंत्र वेद सबका खिचड़ी पका कर वो लोग तंत्र करते हैं, अपना साधना करते हैं, वो मिश्राचार, मिश्रा जो रहते हैं वो। उससे बेहतर है समयाचार, वो कुल कलयुग का बेस्ट तंत्र है। समय हो वैसा करो, समय के हिसाब से करो। कलयुग में कलयुग जैसी पूजा, जैसे आपने कहा कि चलो खा लिया वैसा, तो समयाचार। समयाचार से बेहतर है वामाचार, जो नॉर्थ इंडिया में चलता है। वामाचार से बेहतर है सिद्धाचार, जो सिद्ध लोगों का आचरण है। सिद्धाचार से बेहतर है कुलाचार, और कुलाचार से बेहतर कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान शिव का कहना है। ब्यूटीफुल। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, जो आपने कहा कि माँ यानी कि दुर्गा माँ कहो, काली माँ कहो, पार्वती माँ कहो, माँ माँ है। माँ को जब तुम कहोगे कि मुझे खाना खाना है, उसके बाद तुम भूल जाओगे और माँ चिंता करेगी कि अब तुम्हें खाना खिलाना है कि नहीं भी कहोगे तो उसको चिंता तुम्हारी है कि भाई इसने खाया नहीं, इसको पता नहीं चल रहा है लेकिन भूख लगी है। पर YouTube पे आजकल गुरुजी, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था कि बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं अलग अलग धर्मों के, अपने ही धर्मों में अलग अलग बिलीव्स के। जैसे हमने नॉनवेज की बात करी स्पेशली, मैं एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पे आने वाला हूँ कि देवी को हमारे कई जगहों पर इंडिया में बलि दी जाती है, चाहे आप वो नींबू की बलि दें या चाहे आप वो एनिमल्स की बलि दें। सवाल ये आता है, और लोग ये कहते हैं कि अगर कोई माँ है तो सब उसके बच्चे हैं, तो फिर वो उन्हीं की बलि कैसे लेती है? मुझे एक धर्म बता दो जिसमें बलि ना हो। इवन जैन धर्म में है, उसमें भोपले की बलि करते हैं वो लोग, उसमें चक्र पूजा करते हैं, भोपले की बलि करते हैं, नारियल की बलि होती है। और अपना त्याग करते कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं एक ही वस्त्र में लपेट के जीवन निकालूंगा, तो अपने कपड़ों की बलि देते हैं, चप्पल की बलि देते हैं। बलि मतलब त्याग, जो जितना त्याग करेगा उसकी उतनी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ेगी। पर गुरुजी ये तो लोग ये भी तो कह सकते हैं कि अगर आपको बलि देनी है तो फिर खुद का हाथ काटो, किसी बकरे का सर क्यों काट रहे हो? हाँ, तो शिवजी भी वही कहते हैं कुलार्णव तंत्र में कि खुद का मांस खाओ। और अभी जर्मनी में ऐसा रिसर्च हुआ है कि उपवास आप करते हो तो आप अपने खुद का मांस खा रहे हो। ऑटोफेजी। हाँ, तो शिव ने ये नहीं लिखा है कि बकरे को काट के वो बकरे का मांस खाओ, शिव ने यही लिखा है कि खुद का मांस खाओ। ईश्वर गुरु आत्मे मूर्ति भेद विभाजिनी, तो गुरु ईश्वर और आप तीनों एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। तो मरे हुए गुरु को काट के पागल लोग खा जाते हैं। तो
खुद का मांस खाओ का अर्थ ये है कि उपवास करो और अपनी चर्बी घटने दो। तो मतलब ऑल्टरनेटिव है हमारे पास वो? ऑल्टरनेटिव है, आपको चाहिए तो गुप्त है, लेकिन मैं बताता हूं। अरे इसी के लिए तो आपको बताइए। फ्लैश का ऑल्टरनेटिव है अदरक। अदरक जो हमारे यहाँ चाय में डलता है। हाँ, वो फ्लैश का ऑल्टरनेटिव है। आप अदरक खाओ और फ्लैश खाओ, एक बराबर है। खाना नहीं है, सिर्फ सूंघ लो तो भी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बलि दी जाती है उसमें जानवरों की जगह हम अदरक की बलि करके अदरक लो मुंह में। फिश का ऑल्टरनेटिव है लहसुन या प्राणायाम। एग का ऑल्टरनेटिव है कांदा। अच्छा। सेक्स का ऑल्टरनेटिव है राइस। और साइंटिफिक है। आप जितने लेथार्जिक फील करते हो आफ्टर फिजिकल यूनियन, उतने ही लेथार्जिक फील करोगे राइस खाने के बाद। करेक्ट। हमारी यूनिट पे चावल खिला दो, लोग सब सो जाएंगे। मच्छी की जितनी बदबू रहती है उतनी ही लहसुन की। हाँ, ब्यूटीफुल। और जो मांस खाने के लाभ है या हानि है, वही अदरक के लाभ है, पर हानि नहीं है। मच्छी खाने से दिमाग तेज होता है, खून पतला होता है। लहसुन से भी वही होता है, दिमाग तेज होता है, खून पतला होता है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम निकल जाते हैं, लेकिन कच्चा। ब्यूटीफुल। सो यू आर सेइंग कि देवी की साधना के लिए हर तरह के हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। देवी ने ही नहीं। और जो अल्कोहल है, पांचवा मकार, तीसरा है, वो भी चढ़ता है कहीं कहीं, उसकी जगह पे पंचामृत। तो गुरुजी ये ट्रेडिशंस क्यों आए कि जिन चीज़ों पे आज पूरी दुनिया बात कर रही है कि भाई एनिमल लवर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए, तो फिर क्यों लिखा है हमारे शास्त्रों में या हमारे रिचुअल्स में कि बलि देनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आपकी भाषा में आपको कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हिंदू धर्म पे प्रश्न क्यों शार्दुल? बकरा ईद होती है, तभी किसी की हिम्मत है कोई बोले? पर गुरुजी सवाल भी तो हिंदू ही उठा रहे हैं। सवाल अगर उठा है तो ये है कि हमने आपको ऑल्टरनेटिव बताया है। इंसान हर प्रकार के है, जिसका वो मार्ग है वो बलि करे, जिसका ये मार्ग है वो उपवास करे, जिसका बीच का मार्ग है वो अदरक खाए। आपने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि वैष्णव लोग क्योंकि नहीं खाते हैं तो वो इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, पर आपका ये कहना है कि माँ को जिस तरीके से जो खाने वाला है, जो पीने वाला है बुलाएगा, माँ आएगी। पर गुरु आ गया, गुरु के बिगड़ माँ नहीं आती है। गुरु ने कहा है ये करो और फिर आपने नहीं किया तो फिर माँ नहीं आएगी। गुरु ने कहा मत खाओ और आपने खाया तो माँ नहीं आएगी। गुरु ने कहा खाओ और नहीं खाया तो माँ नहीं आएगी। पर जिनको गुरु ना मिला हो, हम बैठे हैं ना, कैसे कांटेक्ट करें? हमारे इसी YouTube के एपिसोड के साथ। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड इसी नवरात्रि में हम लोग भी लेकर आने वाले हैं। जब गुरुजी ने हमें इसके बारे में बताया तो मैं भी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था और वर्ड था राधा तंत्र। राधा, जिन्हें पूरी दुनिया राधा नाम कृष्ण के साथ जोड़ती है, प्रेम के साथ जोड़ती है, उनका रिश्ता तंत्र के साथ कैसे हो सकता है, इसी नवरात्रि में हम आपको बताएंगे हमारे अगले एपिसोड में। पर गुरुजी, ये एपिसोड खत्म करने से पहले आज आपने हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कैसे माँ को खुश कर सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियों पर से आपने वो भी उठाया। जस्ट फ्यू कॉमन थिंग्स जो आप चाहेंगे कि इस नवरात्रि अगर नॉर्मल एक लड़का लड़की बच्चा बच्ची करे तो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। एक मंत्र की मैं दीक्षा दूंगा। मैं चप्पल निकाल देता हूं, और कोई लेदर तो है नहीं बॉडी पे। जी, मेरे पास भी नहीं है। हाँ, और ये दीक्षा आपको मिल रही है तो सारा पेन पेपर छोड़ दो और मेरी आंखों में आंखें डाल के मैं 2 मंत्र आपको देता हूं, क्योंकि पहले मंत्र के बगैर कोई मंत्र काम नहीं करता। इन मंत्रों की दीक्षा आपको इस YouTube के माध्यम से दे रहा हूं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। माँ से जुड़वाना चाहता हूँ। कोई भी कर सकता है इसे? कोई भी कर सकता है दीक्षा प्राप्त करके। नहीं, हाँ, मतलब अभी अगर हम आपसे दीक्षा लाइव ले रहे हैं, हाँ, हम कहीं भी बैठ के यूएस, दुबई, इंडिया, कहीं भी आप बैठे हो, आप ये दीक्षा ले सकते हैं। ही इज गिविंग इट। कुछ डूज एंड डोंट्स? नो डूज एंड डोंट्स। वाओ, ओके, नथिंग। ब्रिलियंट। तो सबसे पहले माँ का ध्यान करना है,
और इसके लिए ये माँ की स्तुति लगभग सबको आती होगी, नहीं आए तो आंखें बंद करके माँ का स्वरूप, माँ को बोलो माँ आना मेरे हृदय में बैठना। तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, हृदय में बैठो। जो सच में भक्त है उनको माँ का दर्शन हुआ है, और हुआ है तो कमेंट में लिखे कि हुआ है। और फिर गुरु को सर पे बिठाए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव रूप गुरु को अपने सहस्रार पे बिठाए कि हमारे पूरे मस्तिष्क को, सिस्टम को कंट्रोल करे और हमारे कंट्रोल में रखे। और फिर गुरु का बीज मंत्र आएंग, AIENG, आएंग, इसको 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करें। और माँ का मंत्र जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ, आम 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 आम। इस मंत्र को बोलते ही पूरा बॉडी वाइब्रेट करेगा। देखो आम आम, खासकर आपका लेफ्ट साइड पूरा वाइब्रेट करेगा राइट ब्रेन के साथ। आम आम आम। इस मंत्र को आप 1.25 लाख बार जप करें और 25% एक्स्ट्रा करें हवन तर्पण मर्जन का। ऐसे 6 बार कर लोगे ना, फिर जब भी माँ को आँख बंद करके आप बोलोगे माँ मेरे सामने आ, मुझे दर्शन दे, तो माँ ने मुझे वचन दिया है वो दर्शन देगी ही देगी। और अगर आपने 100 सिद्धि कर ली इसकी, तो 100 सिद्धि के बाद माँ आपके आगे चलेगी, 24 घंटा आपके साथ रहेगी, आपके राह में आने वाले कांटे पत्थर खुद के पैर में खाएगी, आपको हर चीज़ से बचाएगी, आपको सारा भोग जो भी चाहिए सब देगी और अंत में मोक्ष देगी। जय माँ। जय माँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका कि अभी ना नवरात्रि में YouTube पर कुछ 76 करोड़ पॉडकास्ट आने वाले हैं माँ के ऊपर, और आने भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि माँ की महिमा ही ऐसी है कि एक दिन में, एक एपिसोड में समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने आपको कुछ प्रैक्टिकल मंत्र जो आप इस नवरात्रि कर सकते हैं, ये सवाल कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं के जवाब, और आज गुरु दक्षिणा पहली बार पॉडकास्ट में, वो भी निःशुल्क, जहाँ पर लोगों ने धंधा बना लिया है स्पिरिचुअलिटी को, वहाँ पर गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने माँ से मिलने का एक आसान तरीका हमारी सारी ऑडियंस को दिया। इन सब की ओर से आई वांट टू से थैंक यू टू यू। आज तो लूट लिया है शार्दुल ने हमको, नवग्रह के मंत्रों की दीक्षा हो गई। ऐसे रहस्य बलि वगैरह के बारे में जो मैंने कभी कहीं भी नहीं बताया वो पूछ लिए, और अंत में मंत्र दीक्षा ऑनलाइन हो गई। पर कैसे लूटूंगा, आपको देने वाली तो माँ है, तो उनके पास वो भी तो मैं माँ ही बोल रही हूँ। हाँ, तो माँ को लूटना तो बच्चों का धर्म है, धर्म है, हक है। माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए इस पूरे नवरात्रि, जहाँ पर हमने देवी दुर्गा को समझा, कैसे उन्होंने दुनिया की शुरुआत की, कुछ मंत्रों को समझा, गुरु दीक्षा ली, और अब हमारे अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ये राधा तंत्र क्या है। देखते रहिए अनसेंसर्ड विद शार्दुल और हितेश गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच।